हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीयू बडी। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये जो चार कैटेगरीज हैं, इनसे रिलेटेड जो आपकी डाउट्स उत्पन्न होती है ना कि 31 मार्च के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए तो क्यों चाहिए, स्टेट की एसटी सर्टिफिकेट, सेंटर की एसटी सर्टिफिकेट, ओबीसी स्टेट की, ओबीसी सेंटर की, ओबीसी सेंटर की, ईडब्ल्यूएस स्टेट की, ईडब्ल्यूएस डेट्स, ये वो। एंड मैं काफ़ी बार बच्चों को बताता हूँ कि यार भाई तुम्हारा एसटी एससी में स्टेट सेंटर नहीं होता है, बार बार बताता हूँ। बट आई थॉट कि मैं एक डेप्थ में वीडियो आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए विद सम लीगल टर्म्स ही आप लोगों को पूरा समझाऊँ कि कैसे ये कास्ट सर्टिफिकेट का सिस्टम वर्क करता है, ताकि आप लोग एक इन्फॉर्म्ड नागरिक बने, एक इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट बने एंड आपको क्लैरिटी हो कि रियली में मतलब आप कहाँ पे जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाई आर यू एक्चुअली यूजिंग दोज थिंग्स, ताकि फिर आपको मतलब आजकल जगह 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 बहुत पता नहीं मिस इन्फॉर्मेशन ही मैं बोलूँगा वो फैली हुई है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड समझने की कोशिश करते हैं। और मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊं तो माई सेल्फ सुमित कुमार, और मैंने जो है वो एलएलबी भी कंप्लीट की है मेरी कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मेरे को तो इन डेप्थ बहुत ज़्यादा भी नॉलेज है इस टॉपिक को लेकर के, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा में नहीं, बस ज़्यादा नॉलेज तक आप लोगों को लेके जाऊंगा। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह से रिलेटेड जो है आपके लिए ज़रूरी और जो एक 12वीं का बच्चा आराम से समझ सकता है वो। सो देखिए, इन जनरली जो है 5 टाइप्स में चीज़ें बटी हुई हैं: जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। जनरल में हर कोई एग्जिस्ट करता है जब तक वो बचे हुए 4 कास्ट में से कहीं पे भी सर्टिफिकेट नहीं बनवाता है, और यहाँ पे बनवा लिया चारों में, फिर जो बचे हुए लोग हैं वो जनरल में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जनरल इज़ द बिगर कैटेगरी आप समझेंगे, या फिर एक बिगर सर्कल है आप समझेंगे वेन डायग्राम में, तो बिगर सर्कल है। उसके अंदर से फिर अलग अलग कैटेगरीज आप बना सकते हैं, लेकिन कोई भी कैटेगरी आपको पता है ओवरलैप नहीं होगी कि कोई बंदा ओबीसी भी है, ईडब्ल्यूएस भी है, एसटी भी है और ओबीसी भी है, ऐसा नहीं होता है। तो अब हम अगर समझने की कोशिश करें एसटी और एससी को पहले, तो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन मिला हुआ है वो रिजर्वेशन आप लोगों को बर्थ के आधार पे मिलता है। जो भी बच्चा जन्म लेता है शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट में, तो बर्थ के आधार पे वो रिजर्वेशन मिला हुआ है। वहीं अगर हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ओबीसी में ना हमेशा ओबीसी एनसीएल को रिजर्वेशन मिला हुआ है, ओबीसी को नहीं मिला हुआ, मतलब सिर्फ ओबीसी को नहीं, ओबीसी एनसीएल को। और ईडब्ल्यूएस की तो फुल फॉर्म ही क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो आर्थिक आधार पे जो है वो रिजर्वेशन मिला हुआ है ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस में। दोनों का डिफरेंस समझ गए, एक बर्थ पे है और एक आपका आर्थिक आधार पे है। इसी रीजन के कारण आप देखेंगे जहां भी सर्टिफिकेट्स मांगी जाती हैं, बोला जाता है कि ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वो 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। 31 मार्च 2000, मान लीजिए अभी आप 2026 के बाद एडमिशन लेने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज़ मांगेंगी वो 31 मार्च 2026 का मांगेंगी। उसका रीज़न यही है यार, एक साल में कुछ लोग थोड़े रिच हुए हों, कुछ लोग थोड़े रिच नहीं, रिच का उल्टा पुअर हुए हों, तो कुछ लोग हो सकता है कि आर्थिक आधार पे चेंज हुई हो उनकी कैटेगरी, मतलब कुछ ओबीसी एनसीएल में नहीं थे, आ गए हों, कुछ थे वो निकल गए हों। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग देखेंगे कि जो डेट का कट ऑफ है वो सिर्फ ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस में मांगा जाता है। जो बच्चा या जो भी एक पर्सन है, एक नागरिक है, वो बाय बर्थ एसटी में बर्थ हो गया तो उसको रिजर्वेशन मिल गया हमेशा के लिए, एससी में हो गया उसको मिल गया हमेशा के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि डेट क्यों जो है वो अलग अलग होती है चारों में, आप समझ गए होंगे। 2 में डेट का इशू ही नहीं होता और 2 में डेट का इशू होता है। नेक्स्ट, अगर हमारे स्टेट और सेंट्रल का भी डाउट काफ़ी लोगों को होता है, उसमें मैं आपको ये बताऊं कि एसटी और एससी, एसटी और एससी आर्टिकल एससी को 341 341 और एसटी को 342 342 के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे आर्टिकल हैं उनके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट ही होता है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक लिस्ट है जहाँ पे नोटिफाई करते हैं कि भाई हरियाणा में ये कास्ट जो है वो एससी में आएंगी, राजस्थान में ये कास्ट जो है वो एससी में आएंगी, छत्तीसगढ़ में ये कास्ट एससी में आएंगी, तमिलनाडु में ये कास्ट एससी में आएंगी।
तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो लिस्ट बनाता है, ठीक है, एसटी और एससी दोनों की, आप ये समझ लीजिए। अब भले ही स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हों या जॉब्स हों, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियां हों या एजुकेशनल या मतलब कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेना हो, दोनों के अंदर रिजर्वेशन उस लिस्ट वालों को ही मिलता है, ठीक है, समझ गए। वहीं अगर ओबीसी की अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस को छोड़ दो, ओबीसी की जो लिस्ट बनती है वो दो लिस्ट बनती हैं। एक लिस्ट बनाता है प्रेसिडेंट, एक लिस्ट स्टेट के हाथ में छोड़ दी जाती है। प्रेसिडेंट वाली लिस्ट को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, कि भाई कोई भी इंसान सेंट्रल लिस्ट में आता है तो उसको रिजर्वेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सेंट्रल जॉब्स में मिलेगा। और स्टेट वाली लिस्ट छोड़ दी स्टेट्स के पास कि तुम डिसाइड कर लो तुम्हारे यहाँ से किसी को ओबीसी में डालना है, हालांकि कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें तुम्हारे स्टेट के अंदर किस कास्ट को रिजर्वेशन देना है, समझ गए। एसटी एससी की लिस्ट में स्टेट अपने हिसाब से नहीं ऐड कर सकते कि चलो सेंटर में आप अलग दे देना, हमारे स्टेट में हम अलग दे देते हैं, नहीं, वो एक ही लिस्ट है, उन्हीं कास्ट को आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा आपके स्टेट के अंदर। और वो प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया, हालांकि उस नोटिफाई का अलग प्रोसीजर होता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसके साथ स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एसटी एससी कमीशन, ये वो, ठीक है। तो दो लिस्ट अब आप समझ गए, एसटी और एससी की जो एक लिस्ट होती है उसी के आधार पे आपका जो है स्टेट को भी रिजर्वेशन देना होता है और सेंटर को भी रिजर्वेशन देना होता है। और इसको अगर मैं समअप करूं आपके लिए तो एसटी एससी की जो लिस्ट है उसमें स्टेट सेंटर का इशू होता ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा सेंटर ने ही बनानी होती है। तो कहीं भी आप ये देखेंगे कोई नहीं बोलता कि एसटी एससी की सेंटर सर्टिफिकेट। कुछ लोग अभी इन्फ्लुएंसर्स में बोलने लगे हैं क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं है, हालांकि इट इज़ ऑलवेज नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक ही लिस्ट होती है कांस्टेंट, उसी में से स्टेट भी रिजर्वेशन देगा, उसी में से सेंटर भी रिजर्वेशन देगा। वहीं ओबीसी में रिजर्वेशन स्टेट अलग दे सकता है, सेंटर अलग देता है, और सेंटर वाली लिस्ट को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, और इसीलिए दो अलग अलग बनाए जाते हैं। तो ये आपको ओबीसी एनसीएल और इसका समझ आ गया एसटी एससी का। अब रही बात ईडब्ल्यूएस की, देखिए यार ईडब्ल्यूएस में हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स और सेंटर जो है वो सेम एक ही सर्टिफिकेट बनता है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, ईडब्ल्यूएस में लेकिन मैंने कुछ स्टेट्स का देखा है, और मैं जब इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे पता चला जो चीज़ होती है डिफरेंस जहाँ पे आता है तो वो क्राइटेरिया पे आ सकता है कि कहीं पे सेंटर का मान लीजिए कि 8 लाख से नीचे वाले जितने भी लोग हैं उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कंसीडर किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेंटर। कुछ स्टेट्स चाहते हैं कि नहीं, हम अपनी जॉब्स में 6 लाख से नीचे वालों को रखना चाहते हैं, तो मे बी ईडब्ल्यूएस में वो किसी किसी स्टेट में होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में नहीं है, एक ही सर्टिफिकेट बनता है। लेकिन अगर आपके स्टेट में 2 सर्टिफिकेट बनते हैं, आप जब बनवाने जाएंगे आप पूछ सकते हैं उनसे कि हमें सेंटर का बनवाना है फॉर अप्लाइंग अंडर स्टेट, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का बनवाना है। अगर स्टेट में करते हैं तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का आप बनवा सकते हो, जॉब में भी आप स्टेट की जॉब या सेंटर की जॉब। थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं तो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो 2005 में 93rd अमेंडमेंट से आया था, और 103rd अमेंडमेंट से 2019 में ईडब्ल्यूएस का आया था, और आर्टिकल 15-16 में कुछ चेंजेस हुए थे, क्लोजेज जोड़े थे, 4 नंबर और 5 नंबर आई थिंक, अब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहे हैं वो, लेकिन हाँ 15-16 आर्टिकल्स में कुछ चेंजेस हुए थे। वो लॉ वाले बच्चों के लिए होगा, आपके लिए इतना काम का नहीं होगा। सो ओके, लेट मी सम अप द होल वीडियो फॉर यू। मैंने अभी आपको क्या क्या समझाया कि 31 मार्च वाला क्राइटेरिया सिर्फ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए होता है, क्योंकि वो आर्थिक आधार पे आपका रिजर्वेशन है, और जो क्राइटेरिया आपका एसटी और एससी का है वो बर्थ के आधार पे है। तो जो एसटी एससी वाले बच्चे हैं उनको लाइफ में एक ही बार सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, बार बार नहीं बनवाना पड़ता। हर फाइनेंशियल ईयर में चेंज नहीं होता, कुछ डिटेल्स गलत हैं, कुछ खो जाए वो आपकी अलग बात है, अब माता पिता का नाम गलत है तो उसको रिन्यू करवा रहे हो, लेकिन हर साल वो डेट का क्राइटेरिया नहीं होता इसमें। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करें स्टेट और सेंटर की, तो स्टेट और सेंटर में भी एसटी एससी में कोई स्टेट सेंटर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में देखा गया है स्टेट और सेंटर, मतलब जो अलग अलग सर्टिफिकेट्स बनती हैं।
एंड वहीं अगर हम बात करें एनसीएल की अपनी लिमिट्स हैं कुछ, 8 लाख से नीचे कोई भी गेजेटेड ऑफिसर नहीं होना चाहिए। तो वो जब आप बनवाने जाते हैं वहाँ पे वो आपको मतलब एलिजिबिलिटी के लिए इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बना करके अपने आप वो सरकार की अपनी फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो देख लेते हैं उस चीज़ को। या सो दिस वॉज इट इन दिस वीडियो। आपको क्या समझ आया प्लीज़ मुझे बताइएगा। और ऑल्सो मैं मतलब कई दिनों बाद इतनी इन डिटेल्ड और जो मैं अपनी एक विचारधारा रखता हूँ कि सिर्फ व्हाट बताने से ज़्यादा अगर मैं अपने यूथ को वाई भी बताऊँ कि क्या है, सिर्फ ये ना बताऊँ क्यों है ये बताऊँ, तो मोर रीजनिंग माइंड्स विल बी डेवलप्ड। एंड रीजनिंग इज़ मस्ट फॉर डेमोक्रेसी टू सर्वाइव। और रीजनिंग से ही इनोवेशन आता है, रीजनिंग से ही समझ बनती है, और समझ के बनने से समझदार लोग बनते हैं, सोसाइटी समझदार बनती है। और तो आपको मतलब ये कैसी लगी वीडियो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और अपनी जो भी नेक्स्ट डाउट्स हैं उनको आप कमेंट में डाल सकते हो। एंड मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, क्योंकि ऐसी ही वाई वाली वीडियोस और भी आती रहेंगी। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।